देखिए 5 तक बना दिए थे, है ना, पतंग वाला उड़ा दिए थे ना। अब देखिए क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर के उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। सबसे पहले सोचते हैं कि इसमें क्या कहा, बोलिए। एक लड़का कहा और क्या कहा, बोलिए। एक भवन, भवन का मतलब समझिए मकान होता है। भवन का मतलब क्या होता है, बोलिए। मकान। अभी देखिए भवन भी कहाँ होगा, बोलिए। जमीन पे होगा, होगा कि नहीं होगा। भवन, ये भवन है ना, भवन का ये या मकान का ये बात बराबर है। यहाँ पे सोचिए एक लड़का है, कितना है बोलिए, एक लड़का है, ये है ना। अभी सिर्फ समझने से मतलब है कि यहाँ लड़का नहीं दिख रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे ही फिगर बनाएंगे। कहता है कि ये लड़का है, ये भवन है, दोनों बोलिए जमीन पे होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये देखिए इलेन है ना, हम लोग इसको जमीन मान के चलते हैं कि ये अपना भूमि है। अब देखिए कहता है कि ये 1.5 मीटर का लड़का है। कितना मीटर का है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का है। लेकिन भवन बोलिए कितने मीटर ऊंचे हैं, 30 मीटर। भवन कितने मीटर है, 30। तो भवन अपना 30 मीटर ऊंचे हैं। अच्छा बोलिए, इसके कहता है कि इसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बोलिए आंख नीचे होता है ऊपर होता है, बताइए। ऊपर होता है ना। तो यहाँ से करा उन्नयन कोण, जब भी आप लोग को बताए थे जहां से उन्नयन कोण बनता है वहां पे क्षैतिज लाइन होता है कि नहीं होता, बोलिए। तो यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है, ये क्षैतिज है कि नहीं है, बोलिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम क्षैतिज रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, पहले क्षैतिज रेखा खींच दिए। अब देखिए आंख से उन्नयन कोण पहले कितना था भवन का, बोलिए। पहले भवन का उन्नयन कोण कितना था, बोलिए। 30 था। कितना था, 30 था। ठीक है, 30 डिग्री है। अब कहता है कि ये लड़का थोड़ा दूर आगे चलता है, बोलिए। यहाँ से लड़का मान लीजिए यहाँ पहले था, है ना। पहले स्थिति में लड़का यहाँ था, तो इसका डिग्री कितना था, बोलिए, उन्नयन कोण का 30 डिग्री। कितना था, 30। अब कहता थोड़ा दूर आगे चला, हम मान लीजिए यहाँ तक आया लड़का। कहाँ तक आया, बोलिए। अब थोड़ा दूर यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण इसका बनेगा, इसी शिखर का उन्नयन कोण अब कितना बन रहा है, बोलिए। 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना, यानी 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री, ये कहता है कि लड़का जो है ना, यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला, यही दूरी निकालना है। कौन दूरी निकालना, बोलिए। यहाँ से यहाँ तक चला है ना लड़का, ये दूरी आपको निकालना है। यानी ये देखिए यहाँ से यहाँ है ना, ओनली आपको ये दूरी निकालना है, कितना दूरी ये चला है लड़का भवन की ओर। फिगर समझे या नहीं समझे, बताइए। फिर से एक बार फिगर समझिए। फिगर समझ गए तो बन जाएगा आपका सवाल। एक बार हम यहाँ रात में फिर बनाते हैं। देखिए पहले क्या कहा, एक भवन है। क्या है, बोलिए, एक भवन है। अच्छा भवन बोलिए किस पे होगा, भूमि पे होगा, है ना। तो बोलिए सबसे पहले ये जो हम नीचे समतल बनाते हैं, ये भूमि ही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आपको ये भवन हो गया, ये आपको लड़का हो गया, कि नहीं हो गया। कहता है लड़का के आंख से, जब भी आंख से कहेगा तो बोलिए हम लोग क्षैतिज रेखा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। अब बोलिए इसके आंख, बोलिए आंख तो ऊपर होगा, है ना। इसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, बोलिए 30 डिग्री था। अभी आप ही सोचिए, अगर दूर से देखिएगा किसी चीज को तो मूड़ी कम उठाना पड़ेगा, ज्यादा उठाना पड़ेगा, बोलिए। कम उठाना पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ से हम लोग मान लीजिए एक वृक्ष को देखेंगे, आराम से मूड़ी नीचे करके देख लेंगे। अगर ये मान लीजिए यहाँ वृक्ष है, ये मान लीजिए आपका भवन है, दूर से देखेंगे तो आराम से दिख देगा, है ना। आपको कहेंगे यहाँ नजदीक आके देखो तो ऐसे मूड़ी उठाना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी ज्यादा मूड़ी उठाना पड़ेगा तो ज्यादा कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, बोलिए, ज्यादा कोण बनेगा। तो वही ये लड़का कहता है थोड़ा देर में कि ये लड़का जो है ना, यहाँ से थोड़ा देर में थोड़ा दूरी तय करता है ना। थोड़ा देर में इधर चलता है, भवन की ओर चलता है, तो इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना बन गया, बोलिए 60 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया, 60। अब कहता है ये लड़का कितना दूरी तय किया, ये जो दूरी है ना, बोलिए ये है ना, यहाँ से यहाँ कितना दूरी तय किया, यही निकालना आपको। तो अब देखिए इसमें फिगर समझे कि नहीं समझे, बताइए। अभी एक बात बताइए, अगर लड़का यहाँ 1.5 फुट का है तो यहाँ भी कितना होगा, बोलिए 1.5 फुट का होगा कि नहीं होगा। तो ये भी आपको हम कहते हैं ये 1.5 फुट का, तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर का होगा। कितना मीटर का होगा, 1.5 मीटर का होगा, है ना। 105 नहीं है, ये 1.5 है। 1 कितना है, 1.5 मीटर है। अच्छा बताइए, ये दोनों रेखा समांतर जा रही है कि नहीं जा रही, बोलिए।
जी। ये दोनों रेखा क्या है बोलिए, आपस में समांतर जा रही है ना, समांतर है। तो बोलिए अब आप कहेंगे जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी क्या होगा बोलिए, यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा। समांतर रेखा का मतलब बोलिए दोनों के बीच की लंबाई बराबर होगी कि अलग अलग होगी बोलिए। यहाँ जो बीच की दूरी है बोलिए दोनों में बराबर होगा कि सब जगह की अलग अलग होगा। समांतर का मतलब होता है कि कहीं भी यहाँ भी रहे जितना दूरी, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होगा बोलिए 5, यहाँ भी कितना होगा 5, यहाँ भी 5। तो यहाँ अगर 1.5 है तो यहाँ भी कितना होगा बोलिए 1.5 है। ठीक है, अब आप बताइए नीचे आपको 1.5 हो गया तो हम कहेंगे टोटल, देखिए 30 कहाँ से था बोलिए, जमीन से, है ना। 30 कहाँ से था बोलिए, जमीन से था। हम कहेंगे यहाँ से आप यहाँ अब इतना दूरी निकालिए, क्या कहेंगे बोलिए, टोटल में से कितना घटा देंगे बोलिए 1.5। अगर टोटल में से हम 1.5 घटाते हैं तो आपको कितना हो जाएगा बोलिए 28.5। कितना होगा 28.5, ये आपको इतना मीटर हो जाएगा। अब बोलिए आप जो निकालेंगे, आपको ये पता है लंब, है ना, क्या पता है बोलिए, लंब पता है ना। एक बार क्या कीजिए, बड़का त्रिभुज निकाल लीजिए। बड़का त्रिभुज है ना बोलिए, इसमें 2 त्रिभुज है कि 1 त्रिभुज है बताइए, 2 त्रिभुज है ना, समझिए बढ़िया से। इसमें 2 त्रिभुज है, हम इसका नाम ले लेते हैं, ए कहिए, यहाँ पे बी कह देते हैं, है ना, यहाँ पे सी कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डी कहते हैं, यहाँ पे ई कहते हैं, यहाँ पे एफ कहते हैं और यहाँ पे जी कहते हैं, है ना। सबका नाम हम दे दिए। अब देखिए नाम अपना से मन से कहीं आप लोग भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलिए हम एक बार कहते हैं कि ए, देखिए ए है ना, ये कौन, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। बोलिए एक त्रिभुज लग रहा है हाँ या नहीं बोलिए। यहाँ देखिए जिसपे एक चल रहा है पेंसिल, ये देखिए ये आपको एक त्रिभुज है कि नहीं है बताइए। एगो है 30 डिग्री वाला त्रिभुज, एगो है बोलिए 60 डिग्री वाला त्रिभुज। तो बोलिए आपको लंब पता है तो क्या आधार नहीं निकल जाएगा इससे, हाँ या नहीं। एक भुजा पता रहता है तो दूसरा भुजा आराम से निकाल लेते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे, अभी देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिए। सवाल बहुत आसान है, समझ गए तो कुछ नहीं है। हल बोलिए पहले जो है भवन, बोलिए भवन कौन कौन है, ए से लेके सी तक क्या है बोलिए, भवन की ऊंचाई है कि नहीं। कहेंगे ए सी भवन की ऊंचाई है जो कितना है बोलिए 30 मीटर है, जो कितना है बोलिए 30 मीटर है। अच्छा लड़का का स्थिति बोलिए एक ही है कि 2 है लड़का, बोलिए लड़का एक ही है लेकिन उसका स्थिति अभी यहाँ था फिर कहाँ हो गया बोलिए यहाँ हो गया। तो बोलिए उसका पोजीशन चेंज हो गया कि वही है बोलिए, स्थान चेंज हो गया। स्थान को ही कहते हैं स्थिति कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे लड़का जो है डी और ये डी है ना, डी और एफ जी लड़का के 2 स्थिति हैं जिसका ऊंचाई बराबर हम क्या कह सकते, कितना है बोलिए 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर है। अच्छा आप बताइए ये भी उतना है ये भी उतना है तो ये भी क्या होगा बोलिए उतना होगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं ना, बोलिए जितना डीई है आपको बोलिए डीई कितना है 1.5 मीटर है कि नहीं है बोलिए। एफ जी कितना होगा बोलिए, एफ जी भी 1.5 होगा, होगा कि नहीं होगा बराबर। बीसी भी बोलिए कितना है 1.5, बीसी बराबर सब कितना है 1.5 मीटर, है ना। तो हम कहेंगे अब आपको कितना चाहिए बोलिए, ए से बी चाहिए, है ना। ए से सी बोलिए आपको कितना है 30 है, ए से सी कितना है बोलिए 30। अब ए से बी बोलिए कितना है बताइए। हम कहेंगे ए बी के लिए, अगर ए बी के लिए आप कहेंगे तो टोटल में से देखिए टोटल जितना आपको टोटल है उतना में जितना आपको दिया हुआ है उतना घटा लेंगे तो वो ए बी बच जाएगा। टोटल कितना है बोलिए ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस। अभी बोलिए आपको ए बी चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे बढ़िया समझिए, ये ए रहा आपको, ये सी रहा है ना, ये यहाँ पे हम बी कर देते हैं। हमको आपको हम कह दिए कि ये जो टोटल है ना, टोटल आपको 30 है। कितना है टोटल बोलिए 30, लेकिन आपने ये 5 चल दिए हैं, 5 चल दिए। बोलिए आपको और कितना चलिएगा जो 30 पूछ जाएगा बोलिए
बताइए 25 ना, सही बात है। अब देखिए टोटल कितना है बोलिए 30 है। टोटल कितना है 30 है। 5 आपको दिया हुआ ही है टोटल में, टोटल 30 है लेकिन टोटल में 5 आपको दे दिया, तो बोलिए आप कितना बचा बोलिए उसका पैसा कह देंगे। अगर किसी व्यक्ति को आप 30 रुपया दिए हैं, 5 रुपया एक बार दे दिया, तो और कितना उसके बाद बचा बोलिए 25 रुपया। तो वही बात यहाँ भी है। तो देखिए ए से लेके सी तक देखिए टोटल कितना है बताइए 30 है। कितना है टोटल आपको 30 है, उसमें आपको 1.5 दे दिया है, तो बोलिए कितना बचेगा 28.5। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं। एसी आपको बोलिए कितना है, एसी कहेंगे हमको 30 है, लेकिन आपको बीसी बी से सी बोलिए कितना दे दिया है 1.5। तो बोलिए कितना बचेगा आपको 28.5 मीटर, है कि नहीं। इतना हो गया। इतना पहले लिख लेंगे, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अब देखिए आपको कौन त्रिभुज में पहले चलेंगे बोलिए, बड़ा वाला में है ना। कौन वाला में, बड़ा वाला। ये है आपको बड़ा वाला त्रिभुज। तो बोलिए बड़ा वाला क्या नाम है बोलिए ए। एक बार इसका कोण भी लिख लेते हैं ना। बोलिए कोण कितना है ए डी बी। ए डी बी कितना है, ए डी बी बराबर कितना है बोलिए 30 डिग्री है ना। फिर बोलिए ए एफ बी कितना है 60 डिग्री। ए एफ बी बराबर कितना है 60 डिग्री। अब कहते हैं तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे बोलिए पहले ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अच्छा बताइए आपको लंब दिया है, आधार निकालना है। लंब और आधार किस में होता है जल्दी बताइए, किस सूत्र में होता है जल्दी बताइए। लंब और आधार किस में होता है टेन में होता है ना। कहेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है बोलिए आधार। ठीक है बोलिए, लेकिन यहाँ टेन है तो टेन है, लेकिन थीटा की जगह बोलिए कौन है, कौन सा त्रिभुज लिए वो ध्यान दीजिए। ए बी डी बड़का की छोटका, बड़का कौन बताइए कितना है 30 डिग्री। बड़का कौन देखिए, ये देखिए यहाँ है ना ये बड़का त्रिभुज है। बोलिए बड़का त्रिभुज में कौन कितना चल रहा है बताइए ना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना रखेंगे बोलिए 30 डिग्री बराबर। लंब का मान कितना है बोलिए 28.5 ना, 28.5। आधार का मान नहीं पता है, आधार का नाम कह दीजिए क्या है, बी से लेके कितना है बोलिए डी ना, बी से डी कह दीजिए आधार। इसका मान बोलिए 1/√3 होता है, होता है कि नहीं होता है बोलिए 28.5 बटे में बी डी। अब यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। बोलिए बी से डी को गुना कीजिए, एक से क्या होगा बोलिए बी डी होगा बराबर 28.5 को गुना करेंगे √3 से कितना होगा बोलिए 28.5 इंटू √3, यही ना होगा। इसको कह देते हैं हम एक कह देते हैं ना। पुनः एक बड़का त्रिभुज हो गया, तो अब कौन त्रिभुज लेंगे बताइए छोटका त्रिभुज है ना। पुनः त्रिभुज छोटका क्या नाम है बोलिए ए बी एफ। ए बी एफ आप कुछ भी नाम ले सकते हैं ए बी एफ में। बोलिए फिर आपको देखिए लंब आपको दिया है, इसका आधार नहीं पता है, लंब और आधार पता नहीं है। बोलिए लंब पता है आधार नहीं पता है, तो लंब और आधार किस में होता है बोलिए टेन में होता है। फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बोलिए अब की बार इस त्रिभुज का कोण कितना है बताइए तो 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री। लंब का मान बोलिए यही चलेगा या अलग चलेगा बताइए। अब ये ऊपर से चल रहा है ना, त्रिभुज कहाँ होता है बोलिए, जहां से कोण होगा वही ना त्रिभुज होगा, नीचे त्रिभुज नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका आधार लंब कितना है 28.5 बटे आधार का क्या नाम बोलिए, इसका आधार का नाम बोलिए बी से लेके एफ, बी से लेके एफ यानी बी एफ है ना। इसका बोलिए कितना डिग्री होता है, रूट कितना होगा बोलिए 3 होगा है, सही है ना। टेन 60 का मान बोलिए 28.5 बटे में बी एफ है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे नीचे हमने कुछ तो क्या होगा बताइए आप ही लोग, एक होगा है ना। कोना कोनी गुना करेंगे, बी एफ को √3 से गुना करेंगे तो आप लोग क्या कहिएगा बोलिए बी एफ √3 बराबर 28 दशमलव कितना होगा बोलिए
इतने ना होगा। जी बोलिए बी एफ है तो BF पहले से 28.5 है ना। ई है बोलिए गुना में कि भागा में, यहाँ पे गुना में कहाँ जाएगा बोलिए, बट्टे में। बट्टे में। तो इसका रूट 3 कर दिए है ना। पहले यहाँ तक छापिए। सवाल आते ही बहुत। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। अभी देखिए क्या कहा था सवाल में कि भूमि पर, ये अपना भूमि पर है कि नहीं बोलिए। सबसे पहले अगर हम कोई भी रेखा लेंगे तो बोलिए जमीने पर लेते हैं, कहीं ऊपर ले लेंगे बोलिए। एक कोई भवन है बोलिए, आप भवन मतलब होता है मकान बनाइए या घर कोई बनाइए, तो बोलिए जमीन पे से बनाते हैं कि हवा से बना लेते हैं बोलिए। जमीन पर से हवा से बनाते हैं तो बोलिए हवा में होगा। हम बनाते हैं कहते हैं कि आपका खेत में थोड़ी है, आपके खेत के ऊपर में हम बड़का बड़का बिल्डिंग बना लेते हैं, कहीं पे बनाते हैं ना। अगर हवा में बनता तो सब बोलिए दिक्कत रहता रहने का, घर ऊपर में उसके नीचे जमीन है, खेती भी कर लेते हैं। तो बोलिए ये जो भवन बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, जमीन पे। ये आपको जमीन है कि नहीं, सभी समझिए। कहता कि इस जमीन से भवन की ऊंचाई कितना है बोलिए, 30 है। कितना है बोलिए, 30 है। अच्छा बोलिए भवन जो है कहाँ से कहाँ तक है, आप ही बताइए। सी है नीचे, ए है ऊपर, बोलिए ए सी क्या है, भवन की ऊंचाई है कि नहीं है बताइए। भवन की ऊंचाई है। यानी आप देखिए यहाँ से ए से सी हम देखते हैं तो भवन की ऊंचाई है। हम वही लिखे हैं ए सी भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है। जो कितना है बोलिए, है कि नहीं बोलिए, 30 मीटर है कि नहीं है। अब बोलिए यहाँ से देखते हैं हम, ये आपको डी है, ई है, डी और ई और एफ बोलिए जी। ये लड़का का दो गो स्थिति है कि एक ही स्थिति है बोलिए। पहले यहाँ था बेचारा, फिर यहाँ चला आया। पहले जो था जहाँ पे, वहां से उसका आंख का उन्नयन कोण कितना था बोलिए। आप कहेंगे कि आप ये घटाए किस लिए हैं बताइए, यहीं से क्यों नहीं ले लिए। अब इसमें बताइए हमको, ये कोण जहां से रहता है हम वहां से त्रिभुज का माप लेते हैं कि नीचे से ले लेंगे बोलिए, कौन से, है ना। इसमें एक ही बात है कि हम ये उन्नयन कोण बोलो यहाँ इसके पैर से नहीं कहा है, इसके आंख से कहा है। कहाँ से कहा बोलिए, आंख से। तो हम आंख से ही, इसीलिए यहाँ पे देखिए हमको ये घटाने का क्या मकसद था, क्योंकि इसका आंख का, लड़का के आंख से उन्नयन कोण। तो बोलिए हम आंख से जहाँ होगा त्रिभुज बनेगा, आंख के पास से जो ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा वहीं से हम निकालेंगे बोलिए। आप कहेंगे जितना ये एफ से बी होगा उतना ही क्या होगा बोलिए, ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी हम दो लाइन खींच दिए बोलिए ये वाला। हम कहेंगे आयत का, ये मान लीजिए आयत है, क्या है बोलिए। अगर आयत का लंबाई 10 है तो बोलिए नीचे भी कितना होगा बोलिए, 10 से होगा। कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, वही चीज है बोलिए। ये देखिए ये एक आयत की तरह है ना, ये वाला भुजा आपका आधार जितना निकलेगा वो भी बोलिए नीचे वाला निकलेगा, नहीं निकलेगा, दोनों बराबर होगा। तो ज्यादा समझाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए सीधा सोचिएगा कि ये आंख से उन्नयन कोण बोला था, इसीलिए इसका त्रिभुज ऊपर से बनाए, नीचे से नहीं बनाए, है ना। अब बोलिए पहले कितना था, 30 डिग्री। थोड़ा दूर चला लड़का तो बोलिए कितना डिग्री कोण हो गया बोलिए, 60 डिग्री। एक त्रिभुज बना के दो त्रिभुज बना बोलिए, दो त्रिभुज बना। अब बताइए यहाँ तक त्रिभुज बना तो बोलिए ये नीचा वाला भाग लेंगे कि घटा देंगे बोलिए, ये घटा देंगे। तो 30 में से इसी घटाए तो कितना बचा बोलिए, 28.5। तो वही चीज है ये। आपको क्या है कि ये देखिए डी से ई, एफ से जी और बी से सी, टोटल बोलिए कितना है, 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर है। तो वही हम यहाँ पे 1.5 मीटर कर लिए। आपको क्या चाहिए बोलिए, लंब निकालने के लिए। अगर त्रिभुज बोलिए, त्रिभुज यहीं से बना है, यहीं से आपको लंब चाहिए बोलिए। लंब तो टोटल 30 तो नहीं है, लंब निकालने के लिए आपको बोलिए टोटल दिया है 30, उसमें से आपको 1.5 रुपया दे दिया है। अगर 30 रुपया आप किसी को दिए थे, 1.5 रुपया आपको दे दिया, बोलिए कितना बचेगा, 28.5। तो यही चीज यहाँ से यहाँ 28.5 निकाल लिए लंब। तो वही आप त्रिभुज, पहला त्रिभुज निकाले, फिर अब दूसरा त्रिभुज निकाले। अब बताइए आपको, यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा, यहाँ मिटा देते हैं हम। आप लोग नीचे से ही लिखिएगा। अब बताइए ये बी डी है ना, बी डी, बोलिए बी से डी इतना टोटल है कि आधा है बताइए, ध्यान दीजिए। बी से डी कितना है बोलिए, टोटल है ना। टोटल हम ये लाइन को हम दो भाग में बांट देते हैं। आप यहाँ समझिए, पहले हम कह दिए टोटल आपको 30 है। टोटल कितना है बोलिए, 30 है। ये आपको कह दिए 20 है, तो बोलिए ये कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। यही सोचिए, ये बी से डी है ना, ये बी से डी आपको 28.5 √3 आया है। आया कि नहीं आया है, समझिए यहाँ पे बी से डी आपको कितना है, 28.5 √3 आया है। लेकिन बोलिए बी से एफ, वही चीज है ना,
जैसे ये टोटल है, टोटल कितना है बोलिए 28.5 √3। हम कह दिया समझाने के लिए कि आपको 30 है, लेकिन ये वाला निकला आपको 20, तो बोलिए 20 इसका लिख दिए, तो बोलिए ये कितना बचेगा 10। उसी टाइप से बोलिए घटा के लिखे थे कि जोड़ के लिखे थे, यहाँ बोलिए 10 घटा के। तो इसी तरह से हम यहाँ कहेंगे, आपको सिर्फ ये दूरी चाहिए ना। लड़का कहाँ से कहाँ चला था बोलिए, यहाँ से यही चला था, यानी डी से एफ लड़का चला है, तो डी से एफ का दूरी निकालने के लिए आपको टोटल में से किसको घटाएंगे बोलिए, बी एफ को घटा लेते हैं। अब कहेंगे डी एफ बराबर, ये आपको डी है, एफ है ना, डी एफ बराबर क्या होगा, टोटल बोलिए कितना है बी डी, टोटल कितना है बी डी। अब बी डी में से अगर आप ये बी एफ घटा लेते हैं तो ये बच जाएगा, यानी बी एफ घटा लेते हैं। समझे या नहीं समझे बताइए, यहाँ फिर से समझिए। टोटल आपको मान लीजिए हम दे दिए हैं 30 और ये दे दिए हैं 10, तो बोलिए ये कितना बचेगा 20। तो बोलिए टोटल में से ये घटा के लिखे थे कि जोड़ के लिखे थे, तो वही चीज यहाँ पे है। अब बताइए बी डी कितना है बोलिए, यहाँ पे बी डी कितना है बोलिए 28.5 √3 घटो बी एफ का मान बोलिए कितना है 28.5 बटे में √3। लघुत्तम लेने होगा, यहाँ से डी एफ लिखते आइए। लघुत्तम बोलिए एक अलग अलग पार्टी है कि एक ही है बोलिए, अलग अलग, तो कोना को निगुना कर लेंगे। अगर बोलिए 28.5 है, ठीक है, गुना नहीं कोई चिंता, यहाँ गुणन होगा, हम मान लेते हैं गुना कर दिए। घर वाला से घर वाला गुना करते हैं, अलग अलग करते हैं बोलिए, बोलिए घर वाला तो क्या रहेगा बोलिए, घर वाला रहेगा 3 तिया कितना हो जाएगा बोलिए 9, घटो तो घटो, 1 से गुना कीजिए 28.5 में उतना रहेगा, बदल जाएगा बोलिए उतना ही रहेगा। डी एफ बराबर बोलिए 28.5 गुना 9 का वर्गमूल कितना होगा बोलिए 3, घटो में 28.5 बटे में क्या होगा बोलिए √3। आप इसको गुना कीजिए, कितना होगा 5 तिया 15 हासिल 1, 8 तिया 24, 24 1 25 और 3 दूना 6, 6 2 8, यानी आपको गुना करके कितना आया बोलिए 85.5, घटो में कितना है बोलिए 28.5, बटे में कितना √3। और 85.5 में बोलिए कितना कर रहा है घटाने के लिए 28.5, 0 होगा। यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा 10 5 15, यहाँ बचा 7 5 57, कितना आ गया 57 आ गया घटा के। डी एफ बराबर 57 और रूट में क्या होगा बोलिए 3 ना। आपको बताए थे √3 नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। बोलिए हर का परिमेय कर दिए। अब बोलिए 27 गुना √3 क्या होगा बोलिए 27 √3 होगा। अब घर वाला घरे वाला बोले रहेगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा बोलिए 9, 27 सॉरी 57 है, 57 √3 57। अब यहाँ समझे हर का परिमेय कर किए हैं, यहाँ समझे कि नहीं समझे बोलिए। ये 57 बटे में √3 है, ये √3 नीचे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम परिमेयकरण कर दिए, √3 बटे में √3 कर दिए, जो रहता है नीचे में उसी से हम परिमेयकरण कर दिए। तो बोलिए इसको गुना करेंगे तो सेम है, लेकिन ये घर वाला दोनों घरे वाला में गुना हो जाएगा। 3 तिया 9 का वर्गमूल बोलिए कितना होता है 3, कितना बार में कट जाएगा बोलिए 19 तिया 57, बोलिए 19 √3 है ना। तो अब कहेंगे अतः लड़का द्वारा तय दूरी, बोलिए लड़का कितना दूरी तय किया था 19 √3 इतना मीटर दूरी तय किया था, यही आपका आंसर रहा है कि नहीं। उतार लीजिए।